हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं मूवमेंट्स की। आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी बहुत टाइप के मूवमेंट्स करती है। जैसे आपकी आईज क्या करती है, ब्लिंक करती है टाइम टू टाइम, क्योंकि आप अगर ऐसे बैठे हैं नॉर्मली, आप कि आइज क्या है ऑटोमेटिकली क्या करेंगी, ब्लिंक करती हैं। वैसे ही जैसे आप ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो आपकी क्या है, इनहेल और एक्सहेल करने में आपकी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो हमारी बॉडी क्या है, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट डिफरेंट टाइप का मूवमेंट शो करते हैं। जैसे आपके हाथों का यूज क्या है, आपके लिखने में, खाना खाने में, या आप अपने जो भी डेली वेयर के काम करते हैं उसमें यूज होता है, वो भी क्या है, आपके हैंड्स का मूवमेंट है। या आप अपने लेग का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे मूवमेंट्स है जो हमारी बॉडी मूव कर रही है विद द हेल्प ऑफ हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू। वैसे ही क्या होते हैं, जो हमारे डिफरेंट एनिमल्स हैं वो भी क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके से, उनका भी क्या है, डिफरेंट वेज है मूव करने का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी काव होती है वो क्या करती है, अपने लेग को यूज करती है एक जगह से दूसरे जगह जाने में। पर स्नेक क्या होता है, स्नेक के पास लेग नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, अपनी पूरी की पूरी होल बॉडी को यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। बर्ड बर्ड क्या करती हैं, वो अपनी विंग्स की हेल्प से, जो उनके पंख होते हैं ना, उनकी हेल्प से फ्लाई करती हैं, या आप कह सकते हैं वो मूव कर रही है। वैसी फिश क्या करती हैं, अपनी फिन्स की हेल्प से क्या करती हैं, स्विम करती हैं, या एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। तो हमारी क्या है, जैसे हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो यूज हो रहे हैं मूवमेंट्स में, वैसी एनिमल्स में भी क्या होता है, उनके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स क्या है, यूज होते हैं मूव करने के लिए। स्नेक की जैसे होल बॉडी यूज हो रही है, काव की उसके सिर्फ लेग यूज हो रहे हैं। तो ये चीज क्या होती है, हम बॉडी और उसका मूवमेंट। अब क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें प्लांट्स, क्या प्लांट्स मूव कर सकते हैं? नहीं। प्लांट्स का मूवमेंट करने का वजह क्या है कि वो नहीं कर पा रही, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक ही जगह में एंकर करती है, जिसके वजह से वो क्या हो जाती है, मूव नहीं कर सकते। हम प्लांट को लिविंग थिंग्स कहते हैं, पर लिविंग थिंग्स में क्या है, प्लांट्स मूव नहीं कर पाते। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो आज के टॉपिक में हम समझेंगे जॉइंट और उसके टाइप्स के बारे में। अभी हमने समझा कि हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स करती है। जो हमारे बॉडी पार्ट्स है ना, जैसे पैर चलने के लिए, हाथ लिखने के लिए, तो क्या होता है, ये चीज क्या है, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट डिफरेंट टाइप का मूवमेंट शो कर रहे हैं। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि आप अपने हाथों को शोल्डर से क्या है, सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट कर सकते हैं। आप जहाँ पे बैठे हैं वहां पे भी आप क्या करें, अपने हाथों को ऐसे खोलें और वहां पे क्या करें, उसको सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट करें। तो ये क्या है, हमारा हैंड्स का मूवमेंट हो रहा है, पर कहाँ पे से, शोल्डर से। मतलब आप क्या है, शोल्डर की वजह से अपने हैंड्स को क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट कर रहे हैं। या आप अपने हाथों को स्ट्रेच करें, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज क्या होती है, मूवमेंट। आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहे, आप एक ही जगह पे बैठ के इस मूवमेंट को कर पा रहे हैं। वैसे ही आप क्या है, अपने आर्म्स को बेंड कर पाते हैं, कैसे, अपने एल्बो से। आप अपने हाथों को ऐसे मोड़ते हैं ना, बेंड करते हैं, तो वो क्या है, एल्बो से ही उसे बेंड कर पा रहे हैं। या अपने लेग को कहाँ पे से, नी से बेंड कर पा रहे हैं। हम बात करें बेंड, मतलब मोड़ना। अगर हमारे ये बेंड नहीं हो पाता, हमारे जो लेग है, या हम कहें हमारे नी हो ही ना, हमारे घुटने हो ही ना, तो क्या आप अपने लेग को बेंड कर पाएंगे, मोड़ पाएंगे, आप कहीं पे बैठ पाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है। यही चीज क्या होती है, जॉइंट। जहां पे से क्या हो सकती है, इन जॉइंट्स की हेल्प से ही आप अपनी बॉडी में क्या कर रहे हैं, मूवमेंट करा पा रहे हैं। क्योंकि अगर ये जॉइंट ही नहीं होगा तो आप अपनी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका मूवमेंट पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर हमने जितने भी मूवमेंट पढ़े अपने बॉडी के, कि आप रोटेट कर पा रहे हैं, या बेंड कर पा रहे हैं, लिफ्ट कर पा रहे हैं, पर आप बिना कहीं जाए पे सारे काम कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारी बॉडी में जैसे क्या है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं ये क्या है, एक दूसरे से जॉइंट है। आपके जो शोल्डर और आपके फिंगर के बीच में जितनी भी बोन्स होंगी, वो क्या होंगी, एक दूसरे से क्या होंगी, जॉइंट होंगी, जुड़ी हुई होंगी। जैसे हमारा एल्बो यहाँ पे से, या हमारी शोल्डर और नेक। अगर आपका शोल्डर, सपोज आपका शोल्डर ही नहीं होता,
तो आपका जो हाथ है, हैंड है, आर्म है, वो कैसे आपके बॉडी से क्या होंगे, जॉइंट होंगे। वैसे ही आपकी अगर नेक नहीं होगी तो आपका हेड आपकी बॉडी से कैसे जॉइंट होगा। तो यही जो जॉइंट्स हैं जो क्या करते हैं हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को क्या करते हैं एक दूसरे से जोड़े रखते हैं, जॉइंट रखते हैं। ठीक है, इन्हीं प्लेसेस को क्या कहते हैं जहां पे हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट जॉइंट होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। अगर क्या है ये जॉइंट्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी का मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे कि ये जॉइंट्स का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी में, क्योंकि अगर शोल्डर ही नहीं है तो आपका हाथ ही नहीं है, क्योंकि जॉइंट किससे होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जॉइंट्स एक दूसरे के साथ जॉइंट है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारे एल्बो हमारे हैंड को बेंड करने में हेल्प कर रहा है। मतलब ये जॉइंट जो है हमारे हैंड का, वो क्या कर रहा है, हमको हेल्प कर रहा है अपने हाथों को बेंड करने में। अगर आप अपनी बॉडी को पूरी, जो आपकी पूरी की पूरी बॉडी है टॉप टू बॉटम, उसको अगर प्रेस करेंगे तो आप क्या देखेंगे, वहां पे एक हार्ट जैसा कुछ स्ट्रक्चर फील होगा। आप चाहे अपने अपनी टो पे प्रेस कीजिए, आप अपने हेड पे प्रेस कीजिए, कहीं पे भी प्रेस करेंगे किसी भी बॉडी पार्ट पे तो आपको एक हार्ड स्ट्रक्चर फील होगा। इसी हार्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बोन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बोन होती है ना, बोन्स, ये आप इसे बेंड नहीं कर सकते। अगर सिंपली एक बोन का पीस दिया जाएगा ना, जो डॉग खाता है ना, उसके आप उसे बेंड नहीं कर सकते। तो आप अगर हम कह रहे हैं कि बोन बेंड ही नहीं हो पाती, और हमारी पूरी का पूरा बॉडी क्या है, हमारी बोन से मिलके बना है, क्योंकि वही हमारी बॉडी के अंदर क्या है, एक बोन है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है, जिसके वजह से क्या है, आपकी बॉडी क्या है, हार्ड है। तो ये बोन्स क्या होती हैं, बेंड नहीं हो पाती, पर फिर भी हम क्या कह रहे हैं, हमारे जो हैंड है वो क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। कहाँ से, हमारी एल्बो से। क्योंकि ये तो नहीं है कि आपका जो अपर आर्म से रिस्ट तक का एरिया एक लॉन्ग बोन है, एक पूरे का पूरा एक लंबा बोन तो नहीं है ना कि एक हाथ से वहां। तो ये क्या होती है, जो हमारी डिफरेंट बोन्स होती हैं, हम सिर्फ हैंड की बात करें तो हमारी डिफरेंट बोन्स होती हैं, वो क्या होती है, जॉइंट रहती हैं टुगेदर एट द एल्बो। मतलब एल्बो वो पॉइंट है, सपोज ये हमारा एल्बो है। ठीक है, अब क्या है, इसी एल्बो से क्या है हमारा, मैंने इसे थोड़ा बेंड करके दिखाया है, इसी एल्बो से क्या है हमारा जो फिंगर वाला एरिया है नीचे को, ठीक है, और ये क्या है हमारा अपर एरिया। तो क्या हुआ, ये जितनी भी बोन्स होंगी यहाँ पे हमारे हैंड के अंदर, वो सब क्या है, हमारी एल्बो से जॉइंट रहेंगी। तो यही चीज क्या होती है, जॉइंट, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करती है, जॉइंट रखती है, जोड़े रखती हैं। या आप सिमिलरली कह सकते हैं कि आपकी जो बहुत सारी बोन्स हैं आपकी जो बॉडी पार्ट्स में, वो क्या है, बिना इन जॉइंट्स के बेंड नहीं हो पाएगी। और जहां पे सारी के सारी बोन्स मिलती हैं, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। अब क्या होता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स होते हैं। जैसे एक जॉइंट होता है हमारा फिक्स्ड, दूसरा होता है पाइवोट जॉइंट, तीसरा होता है बेल एंड सॉकेट जॉइंट, और हमारा चौथा होता है हिंज जॉइंट। इसको हम एक एक करके समझेंगे कि ये जो बॉडी में हम जॉइंट्स हैं, इनका क्या क्या काम है, ये किस तरीके से हेल्प करती है हमारी बॉडी के मूवमेंट और एक्टिविटी से। क्योंकि इन्हीं जॉइंट्स के हेल्प से आप अपनी बॉडी का मूवमेंट और जो भी आपकी एक्टिविटीज है, जो भी आपका काम है, उसमें यही जॉइंट्स क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। सबसे पहला जॉइंट है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, इसमें क्या होता है, एक हमारा बॉल टाइप का हमारा बोन होती है, दूसरी हमारी सॉकेट, या आप कह सकते हैं कप लाइक डिप्रेशन होता है। सपोज आपके पास एक कप है और दूसरी आपके पास बॉल है, जब आप इनको दोनों को जोड़ देंगे या आप बॉल को कप में फिट करेंगे, तो वही जो जॉइंट है, अगर हम उसको बोन के केस में लेते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल में क्या होता है, जो हमारा आर्म होती है, बॉल से हमारी आर्म्स जॉइंट रहती है, और जो हमारा सॉकेट है या आपका कप लाइक डिप्रेशन है, वहां पे आपका शोल्डर जॉइंट रहता है। मतलब शोल्डर के वहां पे जो शोल्डर को अपने हार्म से, हमारे हाथ को जो हमारे शोल्डर से जोड़ रही है, उस जॉइंट को हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, समझ गए, बॉल और कप।
कप शेप जहाँ पे हम दोनों को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उसी जॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसी वजह से क्या होता है, इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से आपका हैंड क्या है, सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अगर क्या है कि हम कह रहे हैं कि हम अपने हाथ को एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मूव किस वजह से करा पा रहे हैं, अपने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से, क्योंकि यह है बॉल शेप का। अगर हमने उसे किसी जॉइंट में फिक्स कर दिया तो अब क्या है, हमारा शोल्डर से हमारा हाथ फिक्स हो गया, पर क्या है, जो हमारा हाथ है वहां पे की जो बोन है वो किस शेप की है, बॉल शेप की। तो वहां पे से क्या हुआ, बॉल को अगर आप एक जगह पे घुमाएंगे तो घूम जाएंगे ना। इसी वजह से क्या होती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से आप अपने हाथों को, अपने आर्म्स को चारों तरफ घुमा सकते हैं। जो अनदर एग्जांपल है हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, वो है हमारा जो हिप का जॉइंट होता है। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा पिवटल जॉइंट। जो हमारा पिवटल जॉइंट है, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी नेक है वो हमारी क्या होती है, हमारे हेड से जॉइंट होती है। ये क्या है, हमारी नेक का एरिया, जहाँ पे क्या है, हमारी पिवट जॉइंट है। यहाँ पे ऐसे हमारा हेड और नेक क्या होता है, जॉइंट होता है। इसी वजह से क्या है, ये जो हमारा जॉइंट है पिवटल जॉइंट, ये का इसी वजह से आप अपने सर को फॉरवर्ड या बैकवर्ड, या आप अपने हेड को लेफ्ट या राइट टर्न करा सकते हैं। जो हमारा पिवटल जॉइंट होता है, इसमें क्या होती है, एक सिलेंड्रिकल बोन होती है जो क्या करती है, एक रिंग की तरह के मूवमेंट कर सकती है। इसीलिए जो हमारी सेंट्रल एक्सेस होती है, वहां पे का जो रोटेशन होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। तभी तो आप अपने सर को सिर्फ लेफ्ट और राइट टर्न कर सकते हैं, या फॉरवर्ड या बैकवर्ड करा सकते हैं। आप उसको हैंड की तरह चारों तरफ नहीं घुमा सकते। किस वजह से, पिवटल जॉइंट। और ये पिवटल जॉइंट कहाँ पे होता है, हमारे नेक और हेड के वहां पे, जहाँ पे आपका नेक और आपका हेड क्या करता है, एक दूसरे को ज्वाइन करता है। तीसरा हमारा जॉइंट है हिंज जॉइंट। जो हमारा हिंज जॉइंट होता है, इसमें क्या होती है, एक क्या होती है, हमारी कॉन्वेक्स सरफेस होती है, एक हमारी कॉनकेव सरफेस होती है। यहाँ पे क्या है कि हमारी एक बोन क्या होगी, कॉनकेव होगी, एक होगी कॉन्वेक्स होगी, और ये दूसरे पे क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगी। जहाँ पे क्या होगा, हमारा जॉइंट होगा, वो जॉइंट क्या है, हमारा हिंज जॉइंट, जो आपको अपने एल्बो या फिंगर के जॉइंट में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम देखते हैं, जो हिंज जॉइंट की वजह से ही क्या है, आप अपने फिंगर को क्या है, ऊपर और नीचे ही मूव करा सकते हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे हमारा दरवाजा होता है, डोर होता है ना, उसमें जो कब्जे लगे होते हैं, अगर आप उस कब्जों को ऐसे दरवाजा खोलिए और बंद कीजिए और उस कब्जों को देखिए, तो आप क्या है, वो कब्जे क्या है, फिक्स हैं। उससे क्या है, हमारा डोर क्या हुआ है, जॉइंट हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। बिना कब्जे के तो दरवाजा लग नहीं पाएगा। तो दरवाजा अपने जो कब्जे लगे हैं उसकी वजह से जॉइंट है, पर उस कब्जे की वजह से ही क्या है, दरवाजा सिर्फ खोल पा रहे हैं या बंद कर पा रहे हैं। उसी तरीके से जो आपके हिंज जॉइंट है, उसकी वजह से ही आप अपनी फिंगर या एल्बो को अप और डाउन, दो ही तरीके से, ऊपर या नीचे, दो ही तरीके से उसको मूव करा सकते हैं। अब आप हिंज जॉइंट को समझ गए होंगे कि हिंज जॉइंट आपको कहाँ पे मिलता है, अपनी एल्बो में, अपने फिंगर्स में देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे क्या होती है, हमारी जो कॉन्वेक्स सरफेस होती है बोन की, वो कॉनकेव सरफेस की बोन में क्या हो जाती है, फिट हो जाती है, जहाँ पे हमारा हिंज जॉइंट मिलता है। और इसी वजह से आप अपने फिंगर्स को या एल्बो को सिर्फ ऊपर और नीचे कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड मतलब क्या होता है, जिसको आप हिला नहीं सकते। अभी तक हम यही पढ़े कि इन जॉइंट्स की हेल्प से क्या कर रहे हैं, आप अपनी बोन्स को या आप अपने बॉडी पार्ट्स को क्या कर रहे हैं, मूव करा पा रहे हैं। पर फिक्स्ड जॉइंट में क्या होते हैं, ये ऐसे जॉइंट है जहाँ पे आप मूवमेंट नहीं करा सकते, फिक्स्ड होते, एक ही जगह पे होते हैं। ठीक है, ये जो फिक्स्ड जॉइंट है, ये आपको अपने क्या है, सर की, जो होता है हमारा सर होता है ना, आप इसको ये, क्योंकि ये नॉर्मली ये जॉइंट हमारी बॉडी के अंदर बोन्स में मिलते हैं, तो आप इन्हें ऐसे तो देख नहीं सकते। तो जो आपका जो हेड होता है ना, इसमें आपको ये फिक्स जोन देखने को मिलता है। ये जो डिफरेंट जॉइंट है ना, ये डिफरेंट बॉडी बोन्स पार्ट है, ये क्या है, एक दूसरे से फिक्स जोन के थ्रू क्या है, जॉइंट हुए हैं। अब क्या होता है कि ये फिक्स्ड नाम है, इसी वजह से क्या है, हम कह रहे हैं कि ये बोन्स क्या कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इन जॉइंट्स को फिक्स जॉइंट कहते हैं। जैसे आप क्या करेंगे, अगर आप सपोज अपना मुंह खोलेंगे,
देखिए आपने मुंह खोला तो आपका जो लोअर जॉ है वो क्या है, आपके हेड से क्या है, नीचे की तरफ को चला जाएगा। पर अगर आप अपने अपर जॉ को क्या करेंगे, ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, जॉइंट है आपके, जो बोन है वो आपके अपर जॉ की आपके हेड से क्या है, जॉइंट है। इसी वजह से आप अपर जॉ को क्या है, ऊपर को लिफ्ट नहीं कर सकते, ऊपर की तरफ को खोल नहीं सकते। किस वजह से? फिक्स जॉइंट। फिक्स मतलब जो हमारे बॉडी के मूवमेंट को रोक रहे हैं, उसे मूव नहीं करा पा रहे। अभी तक हमने जो बॉल एंड सॉकेट, हिंज और पाइवोटल पढ़ा, वो सब क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। पर फिक्स जॉइंट में क्या होता है कि आपके बॉडी का, या आप कह सकते हैं वो बॉडी का पार्ट क्या है, मूव नहीं कर सकता है। तो आज के टॉपिक में हम समझ गए कि हमारे बॉडी के डिफरेंट जॉइंट किस तरीके से हमारी बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।